स्पष्ट है कि वेदों में भी पूर्ण शांति की प्रार्थना प्रभु से इसलिए निवेदित की गई है क्योंकि भौतिकवाद की दौड़ में जो सुख मानव आज प्राप्त करना चाहता है वह पूर्ण नहीं है, वह अपूर्ण है, अल्प है। आज मानव जाति क्या हो रहा है? भौतिकतावाद में हम लिप्त हो गए हैं, भौतिकतावाद की दौड़ में हम समाविष्ट हो गए हैं और अपना सुख चैन खोकर क्या हो गए हैं? तनावग्रस्त हो गए हैं, दुखी हो रहे हैं, द्वंद से युक्त हो गए हैं। आज के वर्तमान परिदृश्य में क्या परिलक्षित हो रहा है देखिए, आज पूरी मानवता अशांति और तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। आज मानव युद्ध और अवनति की ओर अग्रसरित होता जा रहा है। यह जो युद्ध जो हो रहा है, किस लिए हो रहा है? अनाधिकार चेष्टा, अनाधिकार प्रयत्न, अनाधिकार प्रयास, लोभ, लालच और स्वार्थ की परिणति में यह परिणत हो रहा है। सर्वत्र स्वार्थपरता, संकीर्णता, हिंसा, भेदभाव, असहिष्णुता, दुख, द्वंद, सांप्रदायिकता का प्रकोप ही तो दृष्टिगोचर हो रहा है। मानव मानव के बीच वर्ग द्वंद, शांति, भय और परस्पर विद्वेष की भावना बढ़ती जा रही है। अहम अपने चरम पर दिखलाई पड़ रहा है। अहम की लड़ाई कितनी बुरी होती है, यह हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में साक्षात इसका अनुभव भी कर पा रहे हैं। ऐसे परिवेश में, ऐसे युद्ध काल में हम सबों के सम्मुख एक प्रश्न खड़ा होता है, उठता है कि तमाम दुखों, द्वंद्वों और संशयों के बीच रहकर भी हम किस प्रकार शांति स्थापित करें, जिससे जीवन में एक संतुलन और समन्वय की स्थिति उत्पन्न हो। क्योंकि शांति की आवश्यकता तो अनिवार्यतः आवश्यक है, सबको आवश्यक है। क्योंकि सारा कार्य, सारे फल इसी भावना से अभिप्रेत है। और देखिए हमारे जीवन का लक्ष्य भी तो पूर्ण शांति और आनंद प्राप्ति की ही है ना। और क्या है? परमात्मा को कहा गया परम शांति का स्रोत, परम आनंद का स्रोत। और आनंद का मूल आधार क्या है? शांति। शांति के अभाव में परमानंद की उपलब्धि कैसे हो सकती है? यह अनिवार्यतः हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसकी अवहेलना हम सब नहीं कर सकते। और शांति ही तो जीवन का आधार है। यही शांति तो मानव जीवन का श्रृंगार भी तो है। क्योंकि शांति की उपलब्धि से ही तो आत्मबल बढ़ता है, आध्यात्मिक पथ विकसित होता है, जिससे जीव त्रैताप दुखों से निवृत्त हो आवागमन के चक्र से छूटता है, मानव जीवन की कृतकृत्यता को प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है। तो शांति जीवन का सार है, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति मुझे प्रतीत नहीं होता। यही तो सार है जीवन का, यही तो यही तो सुख का आधार है। शांति ही तो ज्ञान, धर्म, तप और योग का मूल है। यही तो मानव का उत्तम गुण है। क्या कहती है स्वरवेद की वाणी? शांति ज्ञान सुख शांति है, शांति ज्ञान सुख शांति है, शांति धर्म तप योग, उत्तम गुण नर शांति है, शांति सर्व फल योग, शांति नर श्रृंगार है, शांति जीवन आधार, भक्ति मुक्ति वर शांति में, शांति शांति जग पार। स्पष्ट है, आप्त है, निर्भ्रांत है स्वरवेद की वाणी, जो शांति के संबंध में क्या संदेश दे रही है कि शांति ही ज्ञान है, शांति ही धर्म है, शांति ही तप है और
परम शांति को उपलब्ध होना ही योग का मूल ध्येय है। शांति नर जीवन का श्रृंगार है, जीवन का आधार है। शांति के बिना मुक्ति की कल्पना संभव नहीं है। भगवान गीता ने भी में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था कि धर्म की संस्थापना हेतु, शांति की स्थापना हेतु ही युद्ध किया जाता है। युद्ध की परिणति, युद्ध कहाँ समाप्त होता है? शांति में ही तो लय होता है, शांति में ही तो समाप्त होता है। धर्म संस्थापना ध्याय संभवामि युगो युगे। श्री कृष्ण ने कहा कि शांति और धर्म की स्थापना हेतु मैं अनेकों युगों में प्रकट होता रहता हूं और आगे भी होता रहने वाला हूं। और शांति के इस प्रकरण में हम अपने अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव महर्षि प्रणेता सदाफल देव जी महाराज के प्रयासों और पुरुषार्थों को कदापि नहीं भूल सकते, जिन्होंने सारी जीवन की सारी सुख सुविधा का परित्याग कर विश्व शांति स्थापना के उद्देश्य से अपने वृत्तिकूट आश्रम पकड़ी की गुफा में तथा हिमालय स्थित अपने शून्य शिखर की प्राकृतिक गुफा में, गंगा तट झूसी प्रयागराज की गुफा में तथा अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों में चिरकाल तक तप किया। महती पुरुषार्थ का उदाहरण प्रस्तुत किया, तप किया, जप किया और परम शांति में परमात्मा का समाधि जन्य अवस्था में अनुभव साक्षात्कार किया। क्यों किया? शांति स्थापना हेतु ही तो हमारे सद्गुरुदेव ने प्राचीन काल की भूली हुई ब्रह्म विद्या को पुनर्स्थापित किया। क्यों किया? हम सबों के जीवन में शांति का समावेश हो, इसीलिए किया ना। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के प्रति सारा जगत सदैव ऋणी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उन्होंने विश्व शांति के उपाय को सहज सरल बनाकर विश्व के मानव मात्र को इसे अपनाने का संदेश दिया। अनेक प्रार्थनाएं, अनेक प्रयास, अनेक पुरुषार्थ हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव महर्षि सदाफल देव जी ने शांति की स्थापना हेतु किए। उन्होंने विश्व शांति के लिए अनेक प्रयास किए, प्रार्थना भी किया। सदगुरुदेव ने विश्व शांति निमित्त जो आध्यात्मिक प्रयोग किए हैं, उसका प्रतिदिन निरंतर हम सब भक्त शिष्य अपनी योग भूमि से पाठ करते हैं और कर रहे हैं। आगे भी तो यही आधार है हमारा। और वह दिन दूर नहीं है जब विश्व के सभी धर्मावलंबी इस विज्ञान को, इस प्रार्थना को, इस प्रयोग को मान्यता देंगे और इस प्रयोग को अपनाकर अपने जीवन में अखंड शांति की प्रत्यक्षानुभूति भी कर पाएंगे। हमारा सर्ववेद महामंदिर पूर्ण होने दीजिए, वहीं से विश्व शांति की परिकल्पना आकार लेने वाली है। वहीं से मानवता को विश्व शांति का संदेश मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है, उपलब्ध होने वाला है। वहीं से ही तो शांति के साधन भेद अभ्यास प्रगट प्रत्यक्ष होने वाले हैं। शांति, देखिए, शांति आंतरिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप ही आप आध्यात्मिक विकास को प्राप्त और उपलब्ध होते हैं। शांति के कहने मात्र से, नारे मात्र से तो विश्व शांति कायम नहीं होती। शांति तो आपके आचरण से उत्पन्न होती है, उपलब्ध होती है। इसके लिए तो परम पिता शांतिमय परमात्मा का साक्षात्कार विहंगम योग के चेतन साधन द्वारा करना होगा। विहंगम योग को अपनाना होगा। विहंगम योग के तत्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करनी होगी। स्वरवेद के ज्ञान का प्रसार करना होगा और सदगुरु देव द्वारा रचित शांति पाठ एवं विश्व शांति नाम मंगल हम लोग रोज गाते हैं। विश्व शांति नाम मंगल प्रार्थना, यह सब क्या है? यह सब तो एक आध्यात्मिक प्रयोग है, प्रयास है, पुरुषार्थ है। किसका? हमारे सदगुरुदेव का। किस लिए? विश्व में शांति की स्थापना हेतु ही तो।
ये आध्यात्मिक प्रयोग है जिसके द्वारा शांति